नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। मेरा नाम है सत्येंद्र। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, लेकिन भूगोल पढ़ने से पहले उसके कीवर्ड्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो बार बार आप लोगों को आएंगे और ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। असल में हम इन्हें बेसिकली तो सभी को जानते हैं, लेकिन इनके वास्तव में इनकी डेफिनेशंस क्या होती है और समझने का इनका तरीका क्या होता है। तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है भारत का भूगोल। इसी सीरीज़ में आपको हम आगे भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको बेहद पसंद आएगी। भारत के भूगोल स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि भूगोल है क्या। अब अगर मैं भूगोल की बात करूं तो ये दो शब्दों से बना है, भू प्लस गोल, यानी जो भू मीन्स भूमि या गोल मीन्स पृथ्वी जो है, गोल है, उसी का अध्ययन जो है वो ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम जानेंगे भूगोल को दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पॉलिटिकल, एक होता है हमारा फिजिकल बेस से। अगर हम सबसे पहले फिजिकल बेस को जान लेते हैं, जो भौतिक स्वरूप होता है भूगोल का, जैसे महासागर, इसमें हम कुछ चीज़ें जानेंगे। जैसे महासागर है, सागर क्या होता है, खाड़ी यानी वे क्या होती है, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, झील क्या होती है, और हमारी नदियाँ क्या होती हैं, नहरें क्या होती हैं, तालाब क्या होता है, पर्वत श्रेणियाँ क्या होती हैं, पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होते हैं, वैली क्या होता है, पठार क्या होता है। तो इन सभी वर्ड्स के बारे में लगभग ये 15-16 वर्ड्स है, इनको जानेंगे विस्तार पूर्वक, आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महासागर। तो महासागर की शेप कुछ इस तरह से होती है, बहुत ही बड़े शेप में होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, हिंद महासागर हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो ये सारे जो महासागर हैं, एक तरीके से हम कहें तो वृहद क्षेत्र में, मतलब ये लिमिट इनकी जो है ये अनलिमिटेड वाटर इन्हीं में होता है, तो उसे हम बोलते हैं महासागर। ये बस आप लोगों को याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो महासागर हैं, पृथ्वी का लगभग वाटर जो है वो 2/3 पानी को कवर करते हैं, 1/3 पर क्या है, लैंड है, यानी जो है भूमि से मिलकर बना है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सागर क्या होता है। अब सागर की बात करें तो सागर क्या होता है, पानी का छोटा रूप होता है। ये बड़े स्तर पे स्टोर करते हैं पानी को। सागर क्या होता है, वो छोटे में होता है। अब देख समझ लेते हैं। सागर वो होगा जो दो तरफ से लैंड से जुड़ा होगा तथा एक तरफ से सागर से जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अरब सागर को ले लेते हैं। ठीक है, अरब सी, अरब सागर, अरब सी। अब इसमें क्या है, जो हमारी भारत की शेप है ये इस तरह से है, आप लोग देखेंगे, और ये यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अब ये अरब सागर बीच में आता है। तो अरब सागर क्या है, दो तरफ से मिट्टी से यानी भारत से भी सीमा लग रहा है, और यहाँ पर ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज के देश है उनसे, और साथ में यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पार्ट्स आता है जो हमारा UAE वगैरह का, ठीक है, ओमान, UAE का। तो इन्हीं के बीच के पार्ट को, यानी दो तरफ से ये भूमि से जुड़ा हुआ है, और एक तरफ से ये बीच में क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ पर हिंद महासागर यानी हिंद ओशियन। अब यहाँ से समझ लेते हैं, दो तरफ से मिट्टी से जुड़ा हुआ तथा एक तरफ से हिंद महासागर से अटैच पानी का वह स्रोत सागर कहलाता है। बस इतना सा याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है खाड़ी क्या होती है, यानी वे, जिसको बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ मन्नार, ये इस तरह की बहुत सारी वे आती हैं और ये आप लोगों को कंफ्यूज कर दिए, तो इसको समझ लेते हैं। अब वे क्या होता है, मान लीजिएगा ये भारत है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ पर है हमारी लगभग वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ये वाली। ठीक है, तो अब इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे कि होता क्या है। अब इसमें देखते हैं, बे होता है पानी का वह क्षेत्र जो दो तरफ से मिट्टी से घिरा हो, सॉरी तीन तरफ से, जो तीन साइड से मिट्टी से घिरा हो, और एक तरफ उसका मुंह खुला होता है और वो पानी से खुला होता है, चाहे वो सागर हो या महासागर हो। कहेंगे इसका मतलब यह है कि 1 2 3 साइड से ये लोग्ड है मिट्टी से, यानी स्थल सीमा बना रहा है। ठीक है, लैंड से, और एक तरफ से खुला है। जैसे हम देखेंगे, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली हो गई, और ये आपकी त्रिपुरा वाली साइड होगी, यानी यहाँ पर जो असम वगैरह का बॉर्डर बनता है त्रिपुरा मिजोरम का, तो ये आ गया। मेघालय भी यहाँ पर बीच में, मेघालय भी पड़ता है, और ये बीच में बे ऑफ बंगाल है। तो इसको आपको याद रखना है। अब प्रायद्वीप नेक्स्ट आता है, प्रायद्वीप। ठीक है, तो अब प्रायद्वीप और बे ऑफ बंगाल एक दूसरे का एंटी होते हैं। जैसे
मैं आपको बता दूं, तो ये हो गया था वे यानी खाड़ी, ठीक है, 1 2 3 तरफ से, या ये क्या है, लैंड है, और ये बीच में क्या है, पानी है, और इधर ये क्या है, कोई पानी का सोर्स है यहाँ पर, यानी सागर भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है, ठीक है, ओशियन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब प्रायद्वीप क्या होता है, अब मान लीजिएगा भारत ही है, तो भारत को बोलते हैं ना भारतीय प्रायद्वीप, दक्षिण भारत को बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप, पूरे भारत को भी प्रायद्वीप बोल देते हैं। मतलब ऐसा मिट्टी का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जो कि कितनी साइड से, 3 साइड से, 3 साइड से पानी से घिरा हो, 1 2 3 साइड से। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसको बस ऐसे याद रखेंगे। और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मिट्टी है, तो भारत का जो सेफ है वो प्रायद्वीप है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों द्वीप। अब द्वीप में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ऐसे आप लोग जानते होंगे, समझ भी गए होंगे, पानी का वह भाग, मिट्टी का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे द्वीप हैं। ग्रीनलैंड भी क्या है, द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो है हमारा ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के कब्जे में, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये द्वीप हो गया। तो द्वीप क्या होता है, जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो वह द्वीप होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होता है लेक, लेक यानी झील, ठीक है। इसे मैं यहां समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट को। पानी का वह भाग जो चारों तरफ से मिट्टी से घिरा है, चारों तरफ से क्या है, यहां पर मिट्टी है, चारों तरफ से मिट्टी से घिरा, तो वह लेक होती है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे, इसको अभी आने वाला है लेक भी और तालाब भी, तो इसके बारे में हम अभी और विस्तार से बात करेंगे। आप अभी आइसलैंड को समझ लो। क्लियर हो गया, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सागर पानी का बहुत बड़ा अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे इनको ओशियन बोलते हैं, जैसे हिंद महासागर और आपका प्रशांत महासागर। सागर क्या होता है, सी क्या होता है, जैसे अरब सागर हो गया, 2 तरफ से मिट्टी से जुड़े होंगे और 1 तरफ से किसी पानी के बड़े क्षेत्र से जुड़ा होगा, जैसे महासागर वगैरह। दूसरा खाड़ी क्या होती है, 3 तरफ से मिट्टी से जुड़ी हुई, 1 तरफ से खुली हुई। प्रायद्वीप क्या होता है, बंद होता है और 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, बीच में पानी का एक टुकड़ा। डेल्टा अब आता है, नेक्स्ट आता है डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसको बनाती है बंगाल की खाड़ी में। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है समुद्र के किनारे लाई गई नदियों द्वारा मिट्टी और उस मिट्टी से बना हुआ जो पार्ट है वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम, अब डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, ये याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है झील। तो झील के बारे में बता चुका हूं, जितनी भी झील होती हैं वो सब बंद होती हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन है। जैसे बुलर झील है तो उसमें नदी गिर रही है, ठीक है। बाकी सारी झीलें क्या होती हैं, उनका रिसोर्स नेचुरल होता है, मीन्स जो भूमिगत जल होता है वही उनके अंदर सोर्स होता है पानी का, और ये स्टोर होता है पानी, यानी इनमें पानी बहता नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है, पानी झील का बहता नहीं है, स्टोर रहता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर चारों तरफ से मिट्टी से घिरा होता है। इसके बाद है नदी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी क्या होता है, ठीक है। अब नदी को समझेंगे। पानी का एक तो प्राकृतिक स्रोत होता है, नेचुरल सोर्सेज है पानी का, और हमेशा पानी इसमें फ्लो होता है, और वो भी किस डायरेक्शन में, ये होता है अप से डाउन साइड में, अप से डाउन साइड में, ये याद रखेंगे। और मोस्टली नदियों का पानी कहाँ गिरता है, समुद्र में, सी में गिरता है, या फिर जो छोटी नदियां होती हैं उनका बड़ी नदियों में गिरता है। अब नदी भी 2-3 तरीके की होती है। एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी क्या होती है, वह नदी जो बड़ी नदी में मिल जाती है, तो वो सहायक नदी कहलाती है। एक होती है वितरिका। वितरिका मैं आपको बता दूं, वितरिका, तो वितरिका क्या होती है, वितरिका होती है, मान लीजिएगा एक नदी है और नदी में से ही कोई पानी डिवाइड हो जाता है तो उसे वितरिका बोलते हैं। जैसे हुगली है, तो हुगली नदी नहीं है, हुगली क्या है, वितरिका है पश्चिम बंगाल में। और नदियां क्या होती हैं, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं, पानी का वह स्रोत जो प्राकृतिक होता है, जल हमेशा निरंतर इसमें फ्लो करता रहता है और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं और समुद्र में गिरती हैं, ये नदियां हो गई। वितरिका मैंने बता दिया आपको, किसी पानी का डिवाइड होकर दूसरी तरफ चला जाना, वितरिका। और सहायक नदियां इस वितरिका का उल्टा होती हैं, सहायक नदियां इसमें आके मिलती हैं और वितरिका यहां से निकल जाती है, इतना इसमें फर्क होता है। नदियों में एक नदी होती है पूर्ववर्ती नदी, एंसेंट्री रिवर बोलते हैं इनको। ऐसी नदी
जो हिमालय के अस्तित्व से या तो पहले थी या फिर हिमालय को चीर कर निकली। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या है, इसे पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। तो ये क्या है, मानसरोवर झील से निकली और हिमालय को, अब जैसे मान लीजिएगा ये हमारे भारत का नक्शा है, कुछ कुछ ऐसे आप देख लेंगे। तो हिमालय मानसरोवर झील से निकली नदी और इसको हिमालय को पार करते हुए पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। तो ये हिमालय का जब निर्माण हुआ उससे पहले की नदी है। ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले या किसी बड़े पहाड़ को, बड़े पर्वत श्रेणियों को काट कर निकलती हैं तो वो बनाती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा गहरा गोर्ज भी बनाती है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा क्या है, नदियां क्या हैं और द्वीप, प्रायद्वीप क्या है। एक बार आप दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के बाद आता है नहर। असल में नहर और नदी में दोनों चीज कॉमन है कि पानी फ्लो होता है अप और डाउन साइड में, बट नहरों में जो होता है पानी कृत्रिम रूप से छोड़ा जाता है और ये नेचुरल नहीं होती है, इनको मानव द्वारा बनाया जाता है। बस इतना याद आपको रखना है। जैसे इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नागर डैम से बंदी है, ठीक है। इसके बाद आता है तालाब। तो तालाब क्या होता है, पानी का एक छोटा स्रोत होता है, बहुत ही छोटा लिमिट से, और इसका यूज किया जाता है केवल सिंचाई के लिए, और ये बहुत ही छोटे स्तर पर होता है। और इसमें या तो बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है या फिर भूमिगत जल को इसमें इकट्ठा किया जाता है, या बड़े क्षेत्र से पानी लेकर इसमें इकट्ठा किया जाता है तालाब में। तालाब में भी पानी हमेशा इकट्ठा ही रहता है, तो इसमें फ्लो नहीं करता। एक आता है पर्वत श्रेणियां। आपने सुना होगा माउंटेन रेंजेस क्या है, रेंजेस के नाम सुना होगा, पर्वत श्रेणियां। तो पर्वत श्रेणियां आप देखेंगे, आप जब देखेंगे भारत के मैप से तो आप लोग देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक एक रेंजेस पाई जाती है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार तक भी गई है। तो हिमालय रेंजेस इनको बोला जाता है, ठीक है। अब ये रेंजेस क्या होती हैं, पहाड़ों और पर्वतों का वह समूह जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें ही रेंजेस बोलते हैं। और इसमें कई सारी रेंजेस होती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणियां, जास्कर श्रेणियां, लद्दाख श्रेणियां, हिमालय श्रेणियां। तो ये क्या है, पर्वतों और पहाड़ों की बहुत सारे ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ हिल्स क्या कहलाते हैं, पर्वत श्रेणियां। बस आपको इतना बेसिक सा याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है पहाड़। क्या होता है, पहाड़ जो होते हैं हमेशा इनका ढाल कम होता है लेकिन ऊंचे बहुत होते हैं। ढाल इनका कम होता है लेकिन ऊंचे बहुत होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ये हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप में होते हैं। इसके बाद आता है पर्वत। अब पर्वत क्या है, पर्वत हमेशा उसमें जो ढाल होगा वो तीव्र ढाल होगा, तीव्र ढाल, ठीक है। जैसे कैलाश पर्वत, तो ये बहुत ही ज्यादा चढ़ने के लिए काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका जो ढाल है वो बहुत ही एकदम से तीव्र होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट, सीधा होता है। जबकि पहाड़ों पर ऐसा नहीं होता। पहाड़ क्या होते हैं, उनका ढाल थोड़ा इस तरह से होता है, जो ढलान होता है। तो ये पहाड़ और पर्वत में आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट वैली क्या होती है, घाटी जिसे हम बोलते हैं, जैसे केरल साइलेंट वैली हो गया, मनाली हो गया। इस तरह से हिमाचल में भी बहुत सारी वैलियां हैं और वैलियां हमेशा सुंदर ही होती हैं। इसका बड़ा रीजन है क्योंकि नदियों द्वारा वहां से मिट्टी लाई जाती है पहाड़ी क्षेत्र में। और बस इतना याद रखेंगे, पहाड़ों के बीच, मैंने पहाड़ बताया था ढलान कम होता है, पहाड़ों के बीच का वह भाग जिसका ढलान कम होता है तथा बीच में कोई नदी निकलती होती है, नदी के किनारे बसा की जगह जो होती है वो हमेशा वैली कहलाई जाती है। बस इतना याद रखेंगे, पहाड़ों के बीच की भूमि को वैली कहा जाता है और इसका ढलान बहुत कम होता है, इसी वजह से वहाँ पर जनजीवन भी उपस्थित होता है, मानव जीवन भी। नेक्स्ट है पठार। क्या होता है, प्लेटो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पामीर का पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है, इसे छत भी बोला जाता है, रूर ऑफ एशिया बोला जाता है। अब ये क्या होता है, जो पठार होता है, होते तो ये भी बहुत ऊंचे हैं, लगभग 600 समुद्र तल से मीटर इनका ऊंचाई होती है, लेकिन ये हमेशा ऊपर जो इनका भाग होता है वो नुकीला नहीं होता जैसे पहाड़ों या पर्वत का होता है। इनका जो भाग होता है ये इस तरह से होता है, ठीक है। यानी ये जो होगा ये पठार होगा, जैसे नागपुर का पठार। तो ये होते तो ऊंचे हैं समुद्र तल से, लेकिन इनका जो ऊपरी सरफेस है वो प्लेन होती है, ये आप लोगों को याद रखें। इनमें मिनरल्स और खनिज वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग भूमि के 80% भाग पर जो स्थल मंडल है
वो सभी पठारी भाग बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आते हैं बांध क्या होता है, डैम क्या होता है। मैं कुछ एक्स्ट्रा किया आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बांध क्या होता है, जिसे हम डैम बोलते हैं। तो डैम क्या होता है कि पानी को स्टोर करने के लिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर जो पानी आता है वो नदियों के सोर्स से आता है। ठीक है, ये भी बड़े स्तर पर ही होते हैं और इसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और किस लिए, सिंचाई का उपयोग करने के लिए या फिर बिजली बनाने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को याद में रखना है। सारे कीवर्ड्स मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास हमारी मिलेगी क्लास नंबर 2, उसमें हम जानेंगे भारत का संपूर्ण परिचय, उसमें हम जानेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और बार बार इसको एक बार देख लेंगे दोबारा, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं या डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।